पर्व चल रहा है और त्योहारी सीजन पर मिलावटखोर खाने में जहर मिलाने की साजिश भी कर रहे हैं। कानपुर में मिलावटी मावा पकड़ा गया है। देश भर में नवरात्र का पर्व चल रहा है, लेकिन त्योहारी सीजन में मिलावट के मामले भी बढ़े हैं। लालच में आकर मिलावटखोर खाने को जहरीला बनाकर लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। मुरादनगर में कुट्टू का आटा खाने से 40 लोग बीमार हो गए थे। इतना ही नहीं, 20 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कनौजा और जीतपुर कॉलोनी से ये मामले सामने आए थे। सभी ने नवरात्र के व्रत में कुट्टू के आटे से बना खाना खाया था। जिस दुकान से ये कुट्टू का आटा आया था, उसे बाद में खाद्य विभाग की टीम ने सील कर दिया था। आटे के सैंपल को बाद में जांच के लिए भी भेजा गया। वहीं कानपुर के किदवई नगर में भी मिलावटी मावा बरामद किया गया है। डीएम की अगुवाई में त्योहार से पहले खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बड़ी रेड डाली। किदवई नगर के कोल्ड स्टोर में प्रशासन की टीम ने छापा मारा। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। इसी स्टोर में मिलावटी मावे का भंडार रखा गया था। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 किलो मावा जब्त किया है। मावे की इतनी बड़ी खेप यहाँ छिपा कर रखी गयी थी। त्योहारी सीजन चल रहा है और मावे को यूपी के कई शहरों में सप्लाई करने की तैयारी थी। वहीं मिलावट का ये जहर बिहार भी भेजा जाना था, लेकिन ऐन मौके पर प्रशासन को भनक लग गई और टीम ने कोल्ड स्टोर पर पहुंचकर एक्शन लिया। इस मावे की कीमत 38 लाख बताई जा रही है। इसके बाद मावे के नमूने लेकर लैब भिजवा दिए गए हैं। प्रशासन मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए लगातार छापेमारी कर रहा है, लेकिन मिलावटखोर मानने को तैयार नहीं हो रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हम आपको बताते हैं बेहद सरल ढंग से कैसे आप अपने घर में असली और नकली कुट्टू के आटे की पहचान कर सकते हैं। के दौरान व्रत वाले घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है कुट्टू का आटा और साबूदाना। लेकिन इन दिनों बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि कुट्टू का आटा खाने से बीमार पड़ गए लोग। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम आपको बताएंगे कुट्टू का आटा जो आप अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या नकली है, इसकी पहचान कैसे करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। दुकानों में आपको अलग अलग ब्रांड के कुट्टू के आटे के पैकेट्स मिल जाएंगे, खुले में भी मिलते हैं, लेकिन वो सही है, गलत है, असली है, नकली है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, ये आप कैसे पता लगाएं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए कुट्टू का आटा, ये एक प्लेट में मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले जो पहला तरीका है असली नकली को पहचानने का, वो है इसका रंग। ध्यान से देखिए, कुट्टू का आटा अमूमन गहरे भूरे रंग का होता है। अगर ये काला या ग्रे आपको नजर आए, इसका मतलब इसमें मिलावट है। तो सबसे पहले तो आप वहीं सचेत हो जाइए। जब आप दुकान में जाते हैं खरीदने के लिए, ध्यान से देखिए कि ये गहरे भूरे रंग का है या इसमें ग्रे पार्टिकल्स दिख रहे हैं या फिर काला कहीं कोई टुकड़ा तो नहीं दिख रहा। और उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, जब आप आटे को घर ले आते हैं उसके बाद भी अगर आप निश्चिंत नहीं है कि ये असली है या नकली है, तो दूसरा तरीका है बहुत आसान सा जो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हाथ में आप 1 गिलास पानी देख रहे हैं। आप 1 गिलास पानी लीजिए और ट्रांसपेरेंट ग्लास में लीजिए, यानी कि शीशे के ग्लास में। अब 1 चम्मच आटा आप इस तरह से लीजिए और इसे पानी में डालिए। अगर ये आटा धीरे धीरे पानी में बैठ जाए, इसे हम घुलाते हैं, अगर ये आटा पूरी तरह से पानी में बैठ जाता है तो ये असली आटा होगा कुट्टू का, क्योंकि वो भारी होता है, वो पानी में नीचे बैठ जाता है। लेकिन अगर इस आटे के पार्टिकल्स आधे 1 घंटे के बाद भी आपको पानी में तैरते हुए नजर आए, इसे आधे घंटे के लिए इस ग्लास को साइड में रख देंगे। अगर आधे घंटे बाद भी ये पार्टिकल्स आपको पानी में तैरते हुए नजर आएंगे तो आप समझिए कि इसमें मिलावट है। ये 2 तरीके हैं कुट्टू के आटे के असली नकली होने के पहचान के लिए और बहुत आसान तरीके हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं साबूदाने की। व्रत के दौरान जो साबूदाना आप घर में लेकर आए हैं खरीद कर, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं फलाहार के तौर पर, वो साबूदाना असली है या नकली है, मिलावटी है या पूरी तरह से शुद्ध है, उसकी पहचान कैसे करें? सबसे पहले जब आप खरीदें तो आप देखें कि साबूदाने के दाने किस तरह के हैं। इस वक्त मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं प्लेट में जो साबूदाना है, ये आपको ब्लड दिखेगा, ये बहुत ज्यादा पॉलिश्ड नहीं है। अगर साबूदाने के दाने बहुत चमकदार दिखे तो समझिए कि वो पॉलिश्ड हैं और वो ओरिजिनल नहीं है। साबूदाने के दाने अगर बहुत ज्यादा छोटे हों तब भी वो नकली होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि साबूदाना मिलावटी है या असली है ये पहचानने का? ये तरीका है कि आप साबूदाने को भिगो दें।
अमूमन चाहे आप दूध में साबूदाना बनाते हैं या फिर उसकी खिचड़ी बनाते हैं तो आप साबूदाने को फुलाते हैं। अगर वो साबूदाना कम वक्त में फूल जाता है तो समझिए कि ये असली है साबूदाना, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और अगर साबूदाने को फूलने में बहुत लंबा वक्त लग रहा है और उसके बाद भी वो चिपचिपा ना हो करके टूट जाता है, इसका मतलब कि ये मिलावटी साबूदाना है। मेरे पास जो साबूदाने के दाने हैं इसे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा ब्लर्ड है, यानी कि इसके असली होने की गुंजाइश है। दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया। अब तीसरा तरीका है कि इस दाने को 2-4 दाने आप अपने मुंह में रखें, दांत के नीचे दबाएं। अगर ये टूट जाता है, भुरभुरा होकर टूट जाता है, तो ये नकली है, मिलावटी दाने हैं, यानी कि मिलावटी साबूदाना है। और अगर ये दांत के नीचे दबता है, चिपचिपा होता है, तो इसका मतलब असली है। और ये ऐसा होता है क्योंकि साबूदाने में स्टार्च होता है। स्टार्च की वजह से चिपचिपा होना साबूदाने के लिए जरूरी है, असली साबूदाने के लिए। तो ये तरीका है जिससे मैंने आपको बताया कि साबूदाने की पहचान आप कैसे करें अपने घर में बहुत आसानी से। तो कम से कम ये 1-2 उपाय करें और नकली साबूदाने, नकली कुट्टू के आटे से खुद को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक कारगर रिसर्च सामने आई है और पुरुषों के लिए भी अब गर्भनिरोधक इंजेक्शन बनाने की बात सामने आई है। दावा यह कि 99% तक यह काम करता है। मेडिकल साइंस लगातार तरक्की कर रहा है। अक्सर नई नई रिसर्च सामने आती रही है। अब पुरुषों के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन आ गया है। दावा है कि इस इंजेक्शन के लगने के बाद 99% प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो इसमें हम ये इंजेक्शन जो है, इंजेक्टेबल सब्सटेंस जो है, डायरेक्टली वास के अंदर बगैर किसी कट लगाए इंजेक्ट करते हैं, जो कि रिवर्सिबल होता है। जबकि वासेक्टमी जो है एक बार हो जाती है तो उसको दोबारा से सीना थोड़ा जटिल समस्या होती है। तो मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है। और आगे चल के इसका यूज़ ज़्यादा बढ़ेगा, एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये किसी भी उम्र के लोगों को ट्राई कर सकते हैं अगर आप यंग एज में कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं। खुद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने अपनी रिसर्च के बाद इसे पास किया है। रिसर्च के बाद ये बात सामने आ रही है कि इस इंजेक्शन को लेना आसान है और ये काफी असरदार भी है। इसके अलावा भी इसे लेकर ICMR की रिपोर्ट में काफी कुछ है। पुरुष गर्भ निरोधक RISUG का सफलतापूर्वक टेस्ट करने में ICMR को 7 साल लग गए। इसके लिए ICMR ने 303 स्वस्थ शादीशुदा पुरुषों को ये इंजेक्शन दिया और 7 साल तक गहन निगरानी के बाद डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची। मुझे लगता है हमारे देश में जो मेल स्टरलाइजेशन को या वैसेक्टोमी को लेकर के लोगों में हिच थी या लोग जल्दी से आते नहीं थे, उसमें ये दवाई बहुत कारगर साबित होगी। और अब ये इनिशियल स्टडी है, फेज 3 ट्रायल हुआ है 300 सुपर मेल का। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसको ह्यूमन में अप्रूवल मिलेगा। जब मिलेगा तो ये काफी बड़ा एक माइलस्टोन होगा देश में परिवार नियोजन को लेकर के, खासकर जहां मेल्स को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है स्टरलाइजेशन को लेकर के तो एक अच्छा कदम है। दरअसल इंजेक्शन नॉन हार्मोनल इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक है। रिसर्च से पता चला कि गर्भ को रोकने में ये इंजेक्शन लगभग 99.02% तक प्रभावी रहा। खास बात ये थी कि एक भी मामले में प्रेगनेंसी की बात सामने नहीं आई, न ही लोगों को कोई भी साइड इफेक्ट हुआ। ये भी बताया जा रहा है कि ये गर्भ निरोधक 13 साल तक काम कर सकता है, यानी एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद ये 13 साल तक काम करता रहेगा। महिलाओं के लिए तमाम गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं, लेकिन पुरुषों के लिए अब तक ऐसी कोई चीज जो है वो उपलब्ध नहीं है। और इसी को लेकर ICMR पिछले 7 साल से काम कर रहा था, जिसमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। ICMR को रिसर्च मिल गया है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा सुरक्षित भी है। तो अब पुरुषों के लिए भी जो है गर्भ निरोधक इंजेक्शन जो है वो मिल गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस इंजेक्शन में कोई साइड इफेक्ट जो है वो नहीं पाया गया है। 303 पुरुषों पर यह अध्ययन हुआ था, पूरे करीब 7 साल लगे हैं। बारीकी से इस पर रिसर्च की गई है और ये भी पाया गया कि जो पुरुषों की वाइफ्स थी उन पर भी किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। और ये इंजेक्शन एक बार लगने के बाद 13 साल तक काम करता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कैमरामैन मुनमुन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
उससे पहले आपको एक खबर बता दें, दिल्ली के नरेला में रामलीला मेले में एक झूला टूट गया है, जिसके कारण मेले में दहशत का माहौल बन गया। रेस्क्यू टीम ने 20 लोगों को बाहर निकाला। वीडियो में देख सकते हैं कि चलते हुए झूले का एक हिस्सा रुक गया है, इसके बाद भी ये झूला घूमता रहा है। इसी दौरान उसमें फंसे लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हादसे के दौरान झूला रुका नहीं और इसके एक हिस्से में फंसे हुए लोग बाहर निकलने लगे। ये घटना रात 11 बजे की है। 20 लोगों में 4 पुरुष, 12 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल जांच की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह झूले का एक हिस्सा टूट गया और दहशत में आए लोग जो दूसरे हिस्से में बैठे थे उन्होंने खुद ही बाहर निकलना शुरू कर दिया, अपनी जान जोखिम में डालकर। नवरात्र मेले में एक बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नवरात्र में जगह जगह मेले लगे हैं, उनमें झूले होते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। तो अचानक ऐसे ही एक झूले का एक हिस्सा टूट गया। हवा में फंस गई 20 जिंदगियां। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सड़क पर आतिशबाजी हुई है, अब ये देखिए। हालांकि आतिशबाजी करने वाले कौन लोग थे, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। गुरुग्राम में आधी रात में हुड़दंग, सड़क पर आतिशबाजी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक कार की छत से जोरदार आतिशबाजी की जा रही है। जोर जोर से लगातार पटाखे फोड़े गए। सड़क के ऊपर फ्लाईओवर भी है। देखिए, पटाखों की चिंगारी फ्लाईओवर से ऊपर तक जा रही है। रात के समय गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स की ये रोड बताई जा रही है। चलती कार के ऊपर पटाखे रखकर फोड़े गए। गौर करने वाली बात यह है कि कार काफिले के साथ चल रही है। एक युवक कार के दरवाजे से बाहर निकला और कार की छत पर पटाखे रख दिए। इसके बाद तो काफी देर तक आतिशबाजी चलती रही। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे कोई इस तरह आम सड़क में इस तरह की हरकतें कर सकता है, वो भी राहगीरों की जान के साथ खिलवाड़ करके। पटाखों की चिंगारी की चपेट में दूसरी कोई गाड़ी भी आ सकती थी। खुद कार के साथ ही कोई हादसा हो सकता था। गाड़ी के पीछे का नंबर प्लेट भी गायब है। वीडियो को पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया है ताकि वो कैमरे के पकड़ में न आ सके। इसमें सवार लोगों का चेहरा भी सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद लोग बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। खबरें लगातार जारी।